नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSS एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा की कृषि के बारे में। कृषि और पशुपालन से प्रत्येक परीक्षा में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कृषि। दोस्तों, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा का मुख्य व्यवसाय जो रहेगा वो रहेगा कृषि। हरियाणा की लगभग 70% आबादी, लगभग 70% आबादी कृषि के ऊपर ही निर्भर है। उसके बाद दोस्तों, हरियाणा एक मैदानी भूभाग वाला राज्य है, जहाँ पर जो अपने लोग हैं यहाँ पर कृषि के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। हरियाणा एक मैदानी भूभाग वाला राज्य है, मैदानी भूभाग वाला राज्य है। और जो कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु रहेगी शुष्क व अर्ध शुष्क। कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी रहेगी साथियों? ये रहेगी कि हरियाणा की कृषि के लिए जो जलवायु रहेगी वो रहेगी शुष्क अर्ध शुष्क। कौन सी रहेगी? शुष्क व अर्ध शुष्क। लेकिन एक बार ये पूछा गया था कृषि तापमान। हरियाणा का जो कृषि के लिए जो तापमान उपयुक्त तापमान है, ग्रीष्मकालीन जो उपयुक्त तापमान रहेगा कृषि के लिए वो रहेगा, ग्रीष्मकालीन तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। कितना कृषि के लिए उपयुक्त औसतन तापमान रहेगा ग्रीष्म ऋतु में रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु में कृषि के लिए जो औसतन तापमान रहेगा वो रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा साथियों? 17 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु के लिए कृषि के लिए उपयुक्त तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु के लिए रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। और जो हरियाणा की जलवायु है मुख्यतः वो जलवायु होती है शुष्क और अर्ध शुष्क, जो कि कृषि के लिए काफी उपयोगी है। उसके बाद आगे आता है अब फसल। कृषि में पढ़ेंगे साथियों अब हम फसलों को इनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। रबी की फसल, खरीफ की फसल और तीसरी रहेंगी जायद फसलें। कौन सी रहेंगी? जायद फसलें। अब सबसे पहले आता है रबी की फसलें। रबी की फसलें, रबी की फसलें साथियों अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनकी जो रबी की मुख्य फसलें रहेंगी वे रहेंगी गेहूं, सरसों और आगे है साथियों गेहूं सरसों के साथ आगे रहेगा हमारा जो मेथी, चना। ये कुछ रबी की प्रमुख फसलें रहेंगी। जो सबसे प्रमुख फसलें है वो है गेहूं, चना और सरसों। गेहूं, चना और सरसों। उसके बाद रबी की फसलों को एक अन्य नाम से जाना जाता है। रबी की फसलों को आषाढ़ी फसलें भी कहा जाता है। आषाढ़ी फसलें भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम रहेगा आषाढ़ी फसलें। रबी की फसल का अन्य नाम रहेगा आषाढ़ी फसलें। इनके बाद आगे आता है रबी की फसल के बाद आगे आता है खरीफ की फसलें। कौन सा आता है साथियों? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल प्राय है जून और जुलाई माह में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? ये बोई जाती हैं प्राय है जून और जुलाई माह में। जून और जुलाई माह में बोई जाती हैं। अगर जून और जुलाई माह ना मिले तो ये इनका अन्य नाम रहेगा सावनी फसलें, यानी कि सावन और भादों में बोई जाती हैं। सावनी फसलें, इनका अन्य नाम रहेगा सावनी फसलें। और ये सावन भादों में बोई जाती हैं। सावन भादों में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? ये बोई जाती है खरीफ की फसलें। और इनमें मुख्यतः खरीफ की फसलें रहेंगी धान, कपास और साथियों रहेगा दलहन, जवार। ये काफी प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। धान, कपास, अरहर, दलहन, जवार। अगर धान पूछा जाए तो हरियाणा में करनाल जिले में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन किया जाता है। कपास पूछी जाए तो हरियाणा के सिरसा जिले में सबसे ज्यादा कपास बोई जाती है। और अरहर और दलहन ये दोनों रहेंगे पंचकुला में। और जवार सबसे ज्यादा हरियाणा के रोहतक जिले में बोई जाती है। और गेहूं की बात करें साथियों, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में बोया जाता है। और चना और सरसों, चना रहेगा भिवाड़ी में और सरसों सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में बोई जाती है। उसके बाद साथियों बात करते हैं आगे जायद फसलें। कौन सी रहेगी साथियों?
जायद फसलें रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो समय बचता है उसमें ये फसलें बोई जाती हैं। जैसे ये फसलें अप्रैल में काटी जाती हैं और ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, तो मई और जून का जो महीना होता है यानी कि ये मई और जून में बोई जाती हैं। ये कब बोई जाती है साथियों? मई और जून में। जायद फसलें कौन कौन सी फसलें होती हैं? जैसे तरबूज, खरबूजा और जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, तरबूज, खरबूजा और जो जितने भी बेल वाली सब्जियां होती हैं सभी जायद फसल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि सभी बेल वाली सब्जियां जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार दोबारा देखें साथियों, जो हरियाणा है मैदानी भूभाग वाला राज्य है। इसकी 70 हरियाणा राज्य की 70% जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही आधारित है और कृषि के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो शुष्क व अशुष्क होती है और कृषि के लिए जो ग्रीष्म ऋतु का उपयुक्त तापमान होता है वो होता है साथियों 35 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु का तापमान रहता है 17 डिग्री सेल्सियस। और जो कुछ प्रमुख फसलें कृषि का फसलें आती हैं, 3 तरह की प्रमुख फसलें हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसल और जायद फसलें। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं, अब जिन्हें मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। इन फसलों का अन्य नाम रहेगा आषाढ़ी की फसलें। और रबी की कुछ प्रमुख फसलें रहेंगी गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि। और आगे आता है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें प्रायः जून और जुलाई माह में बोई जाती हैं। इनका अन्य नाम रहेगा सावनी फसलें और इनको सावन व भादो महीने में भी बोया जाता है। और खरीफ की कुछ प्रमुख फसल रहेंगी धान, कपास, अरहर, दलहन, जवार। और उसके बाद आता है जायद फसलें, जो रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो मध्य अवधि समय होता है ये वे फसलें होती हैं जैसे कि तरबूज, खरबूजा और जो बाकी बेल वाली सभी सब्जियां आती हैं वे जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके बाद आगे हमारा आएगा राज्य की जो सबसे नकदी फसल रहेगी। उसके बाद आता है नकदी फसलें। जो हरियाणा राज्य की सबसे ज्यादा नकदी फसल रहेगी साथियों, नकदी फसल रहेगी कपास और गन्ना। नकदी फसल है गन्ना व कपास। लेकिन HSSC ने एक बार क्वेश्चन दिया था साथियों, हरियाणा की निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? जहां पर ऑप्शन में गन्ना एवं कपास दोनों था, अगर ऑप्शन में दोनों मिले तो HSSC के अनुसार हरियाणा की सबसे ज्यादा नकदी फसल वो रहेगी गन्ना। HSSC के अनुसार सबसे ज्यादा नकदी फसल हरियाणा की वो रहेगी गन्ना। उसके बाद आगे है खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का किस जिले में किया जाता है? खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हरियाणा के सिरसा जिले में किया जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने के कारण इस जिले को गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? गेहूं की टोकरी हरियाणा के सिरसा जिले को कहा जाता है। गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का पूरे देश में चौथा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का चौथा स्थान है। हरियाणा से पहले 3 राज्य रहेंगे, वे रहेंगे सबसे पहला स्थान है गेहूं के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रहेगा पंजाब। कौन सा रहेगा साथियों? पंजाब। और दूसरे नंबर पर रहेगा गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और तीसरा रहेगा मध्य प्रदेश और चौथा रहेगा हरियाणा। गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान है चौथा स्थान। हरियाणा का गेहूं के उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। गेहूं के बाद आगे आता है साथियों हमारा सरसों। सरसों सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ जिले में उत्पादन होता है। सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। सरसों के बाद आगे है हमारा चना व जौ। कौन सा रहेगा साथियों? चना व जौ, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा भिवानी जिले में किया जाता है। चना व जौ दोनों सबसे ज्यादा हरियाणा के भिवानी जिले में होते हैं। सबसे ज्यादा इनका उत्पादन किया जाता है भिवानी जिले में। उसके बाद आगे आता है हरियाणा की नकदी फसल गन्ना। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा के यमुनानगर जिले में किया जाता है। यमुनानगर जिले में गेहूं गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। साथियों एक प्रश्न ये था कि हरियाणा में जो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन सिरसा जिले में किया जाता है, ये कितना प्रतिशत किया जाता है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में गेहूं का लगभग 10.4% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सिरसा में गेहूं का 10.4% उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। उसके बाद आगे रहेगा साथियों हमारा कपास। कपास कहाँ पे रहेगा?
कपास रहेगा हमारा सिरसा। फिर रहेगा साथियों कपास रहेगा, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सिरसा जिले में। कपास के बाद आगे आता है हमारा अरहर व दलहन। अरहर व दलहन, अरहर व दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा पंचकुला जिले में किया जाता है। उसके बाद आगे आता है साथियों जवार। कौन सा था? जवार। जवार का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा का रोहतक जिला करता है। जवार का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा के रोहतक जिले में किया जाता है। कपास सिरसा में रहेगी, अरहर व दलहन पंचकुला। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है साथियों 10 फरवरी को। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। उसके बाद आगे आता है साथियों हमारा कुछ मसाले रहेंगे। जवार रोहतक के बाद आगे आता है साथियों हमारा मेथी। मेथी रहेगी सबसे ज्यादा, मेथी व नमक का उत्पादन। मेथी व नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया जाता है। मेथी व नमक हरियाणा के सबसे ज्यादा उत्पादन इसका किया जाता है गुरुग्राम जिले में। मेथी व नमक के बाद साथियों आगे आता है, मेथी व नमक के बाद आगे रहेगा हमारा टमाटर। टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है हरियाणा के सिरसा जिले में। टमाटर कहाँ पे उगाया जाता है साथियों? टमाटर, टमाटर का उत्पादन हरियाणा में सिरसा जिले का प्रथम स्थान है। सिरसा जिले को खट्टे फलों, जो सबसे ज्यादा खट्टे फलों का उत्पादन कौन सा जिला करता है? सिरसा जिला करता है। इसलिए खट्टे फलों का शहर भी है, इसलिए सिरसा जिले खट्टे फलों का शहर भी, और इसमें सबसे ज्यादा कपास भी और गेहूं भी इसी जिले के अंतर्गत उगाए जाते हैं। उसके बाद सारे टमाटर के बाद आगे आता है हमारा रहेगा खरबूजा व तरबूज। कौन से रहेंगे? खरबूजा व तरबूज। खरबूजा व तरबूज। खरबूजा व तरबूज का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा का यमुनानगर जिला करता है। खरबूजा और तरबूज का सबसे ज्यादा उत्पादन यमुनानगर जिला करता है। उस खरबूजा और तरबूज के बाद आगे आते हैं, उसके बाद आगे रहेगा हमारा प्याज। क्या रहेगा साथियों? प्याज। प्याज सबसे ज्यादा रहेगा महेंद्रगढ़ व करनाल। कहाँ पे रहेगा? प्याज रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ व करनाल। महेंद्रगढ़ व करनाल प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले 2 जिले हैं। प्याज के बाद आगे आता है हमारा वो रहेगा मटर। वह क्या रहेगा साथियों? मटर। मटर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है गुरुग्राम में। कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है गुरुग्राम में। मटर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है गुरुग्राम। उसके बाद आगे आता है हमारा मशरूम। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका साथियों। मशरूम का शहर भी कहा जाता है। मशरूम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है हमारा रहेगा सोनीपत। सोनीपत का पूरे देश में प्रथम स्थान है। मशरूम उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान वाला जिला रहेगा सोनीपत। पूरे देश में मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है जिला, उसका नाम रहेगा सोनीपत। उसके बाद आगे आता है हमारा मसाले। मसालों का शहर रहेगा हमारा यमुनानगर। सबसे ज्यादा जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च वगैरह सभी मसाले, सबसे ज्यादा मसाले किस जिले में उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं साथ ही यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिला लगभग 80% मसालों का उत्पादन करता है, इसलिए इसे मसाला नगरी भी कहा जाता है। यमुनानगर जिले में हरियाणा के लगभग 80% मसाले उगाए जाते हैं। इसके बाद आगे आएगा हमारा धनिया। धनिया कहाँ पे रहेगा? धनिया रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र। धनिया व आलू, आलू व धनिया कहाँ पे रहेंगे साथियों? आलू व धनिया ये दोनों रहेंगे हमारे कुरुक्षेत्र जिले में। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है कुरुक्षेत्र। आलू व धनिया। आलू व धनिया के बाद आगे आता है हमारा लहसुन। लहसुन कहाँ पे रहेगा साथियों? लहसुन रहेगा हमारा करनाल। कहाँ पे रहेगा? करनाल। लहसुन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला रहेगा करनाल। ये थे कुछ प्रमुख मसाले व सब्जियां। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों कुछ प्रमुख फल और उनके जिलों की तरफ। उसके बाद आगे रहेगा हमारे फल। कुछ प्रमुख फल हैं साथियों, वे कुछ उत्पादन किया जाता है फलों का। सबसे पहले आता है आम। आमों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है अम्बाड़ा जिले में। आम का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा का अम्बाड़ा जिला करता है। आम के बाद आता है हमारा बेर। कौन सा रहेगा साथियों? बेर। बेर का उत्पादन हरियाणा का सोनीपत जिला करता है। बेर सबसे ज्यादा हरियाणा के सोनीपत जिले में होते हैं। उसके बाद आगे रहेगा केला व सेब। कहाँ रहेगा? केले व सेब। सेब व केले हरियाणा कौन से जिले में रहेंगे? सेब व केले ये रहेंगे हरियाणा का फतेहाबाद जिला। हरियाणा गुलाबी शहर फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के पूना गांव में अमरूद प्रजनन केंद्र भी लगाया गया है। सेब व केले के बाद आगे आता है हमारा खट्टे फल। कौन सा रहेगा साथियों? खट्टे फल। खट्टे फल के लिए मैंने आपको बताया था, खट्टे फल सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में उगाए जाते हैं? सिरसा।
खट्टे फलों में जैसे कि कुछ भी हो गया, आवड़ा हो गया, संतरा हो गया, यानी जो भी खट्टे फल आते हैं सभी किस जिले में उगाए जाते हैं? सबसे ज्यादा खट्टे फल हरियाणा के सिरसा जिले में उगाए जाते हैं। उसके बाद आगे है सेब मंडी, यानी कि हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पर खोली गई है? हरियाणा की पहली सेब मंडी खोली गई साथियों हरियाणा के पंचकुला जिले में। पहली सेब मंडी कहाँ पे रहेगी? पहली सेब मंडी हरियाणा के पंचकुला जिले में खोली गई है। उसके बाद आता है पहली मसाला मंडी। क्या रहेगा साथी? पहली मसाला मंडी। पहली मसाला मंडी कहाँ पर खोली गई है? पहली मसाला मंडी सोनीपत जिले के गन्नौर में खोली गई है। कहाँ पे खोली गई है? गन्नौर। और गन्नौर रहेगा हमारा सोनीपत जिले में। कहाँ पे रहेगा साथियों? सोनीपत। और पंचकुला, पंचकुला में रहेगी पहली सेब मंडी और मसाला मंडी रहेगी गन्नौर। उसके बाद है पहली फूल मंडी। कौन सी रहेगी? पहली फूल मंडी, ये रहेगी हमारी गुरुग्राम। कौन सी रहेगी? पहली फूल मंडी रहेगी हमारी गुरुग्राम। और एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी, सबसे बड़ी अनाज मंडी रहेगी साथियों हमारी लाडवा। लाडवा कहाँ पे रहेगा? लाडवा रहेगा कुरुक्षेत्र। सबसे बड़ी अनाज मंडी, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी रहेगी लाडवा। लाडवा रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे रहेगा साथियों? कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद कुछ प्रमुख फूल हैं, वे उनका भी कई बार परीक्षा में उनमें से कुछ पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा ग्लैडियोलस का फूल। कौन सा फूल है साथियों? ग्लैडियोलस का फूल हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला रहेगा हमारा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा साथियों? फरीदाबाद। ग्लैडियोलस फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला रहेगा हमारा फरीदाबाद। ग्लैडियोलस फूल के बाद आगे आता है रजनीगंधा का फूल। कौन सा रहेगा साथियों? रजनीगंधा। रजनीगंधा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले का होता है? रजनीगंधा फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला रहेगा फरीदाबाद। ग्लैडियोलस का भी सबसे ज्यादा उत्पादन फरीदाबाद और रजनीगंधा का फरीदाबाद। उसके बाद अगला फूल रहेगा हमारा गेंदा। गेंदे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला रहेगा हमारा गुरुग्राम। कौन सा रहेगा साथियों? गुरुग्राम। और उसके बाद आता है गुलाब। एशिया में गुलाब का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला ये रहेगा साथियों, सबसे ज्यादा गुलाब का उत्पादन होता है चंडीगढ़। कहाँ पे होता है? एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का उत्पादन ये होता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आगे सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल रहेगा, सबसे बड़ा फूल जिसका नाम रहेगा रफलेशिया। सबसे बड़ा फूल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वो रहेगा रफलेशिया। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो साथियों ये रहेगा हमारा सबसे छोटा फूल रहेगा वोल्फिया। कौन सा रहेगा? वोल्फिया। सबसे बड़ा फूल रफलेशिया, सबसे छोटा फूल कौन सा है? ये रहेगा हमारा वोल्फिया। और ग्लैडियोलस फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन फरीदाबाद और रजनीगंधा का भी किया जाता है फरीदाबाद। और एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का उत्पादन किया जाता है हमारे चंडीगढ़ में। उसके बाद रहेगा गेंदा। गेंदा का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है गुरुग्राम जिले में। सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र। ये सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ये रहेगी हमारी लाडवा कुरुक्षेत्र में। और पहली सेब मंडी लगाई गई थी पंचकुला। और पहली मसाला मंडी लगाई गई है गन्नौर सोनीपत। और पहली फूल मंडी लगाई है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। और सबसे ज्यादा जो आमों का उत्पादन करने वाला जिला है वो रहेगा अम्बाड़ा। आमों की अधिकता के कारण इस जिले का नाम अम्बाड़ा रखा गया था। सबसे ज्यादा बेर उत्पादन भी सोनीपत, सेब व पेड़े का उत्पादन भी रहेगा हमारा फतेहाबाद। तो दोस्तों ये था कुछ कृषि का महत्वपूर्ण पार्ट जिससे परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।